नमस्कार। न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ ये खबर है शिक्षिका सशस्त्रीकरण संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह की। जयपुर 15 सितंबर 2024 को शिक्षिका सशस्त्रीकरण संगोष्ठी सम्मान समारोह 2024 कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य की अनेक शिक्षिकाओं तथा महिला शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। इस समारोह में 50 जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापिकाओं, प्रधानाचार्यों को शिक्षा और शिक्षिका सशस्त्रीकरण के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार और प्रशस्ति प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। संगोष्ठी का आयोजन शिक्षिका संगठन की ओर से किया गया। शिक्षा और महिला सशस्त्रीकरण विषय पर आधारित इस संगोष्ठी में व्याख्यानों, विचारों के आदान प्रदान के साथ गीत, संगीत, कविताओं के जोशीले उद्घोष से बनाया गया। समारोह संयोजिका उषा खींची द्वारा भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को याद करते हुए शायराना अंदाज में बताया कि हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। सामाजिक बंदिशों और विपरीत परिस्थितियों में भी माता सावित्रीबाई फुले के संघर्ष ने करोड़ों लड़कियों को भी पढ़ने का अवसर प्रदान किया। इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो सदा ही विपरीत रहती है। समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती उमा गौतम, जिला शिक्षा अधिकारी, एसोसिएट प्रोफेसर सीमेट गोनेर, जयपुर द्वारा सभी शिक्षिकाओं को मंच से पुरस्कार और प्रशस्ति प्रमाण पत्र से सम्मानित करते हुए शिक्षिका का शिक्षा और समाज में योगदान के लिए सभी की प्रशंसा की और इसी प्रकार सेवा भाव से आगे भी संगठित रहने और राष्ट्र निर्माण में कार्य करने के संदेश देते हुए बताया कि विचार क्रांति अभियान ही युग क्रांति का सूत्रधार होता है। विचार क्रांति द्वारा सामाजिक एकता और समाज में व्याप्त कमियों, असामाजिक गतिशीलताओं को रोकने और कमी पूर्ति करना संपूर्ण नारी शक्ति और हम सभी शिक्षिकाओं की जिम्मेदारी है। स्वागत सत्कार श्रीमती सुमन नागर, गायत्री खंडेलवाल, सुनीता चंदेल, मोहिनी सिंधी, रजनी विवाल, अनीता मीना, ममता वर्मा, अनीता जोनवाल, मीना शर्मा, अनीता दायमा, सरोज बसवाल शिक्षिकाओं ने किया और मंच संचालन और स्वागत गान श्रीमती अनीता महामना, प्रिंसिपल और म्यूजिक टीचर स्मृति ने समारोह को रोचक बना दिया। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, सत सत तुम्हें प्रणाम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, सत सत तुम्हें प्रणाम। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। हम शिक्षक है, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। गीत गाती हुई श्रीमती सुनीता वर्मा, अध्यापिका, संगीत में प्रस्तुति से शिक्षा का शानदार संदेश दिया। श्रीमती मीना शर्मा द्वारा प्रस्तुत कविता उठो गगन में पक्षी बनकर अपनी ताकत को पहचानो, अबला नहीं सुंदर नहीं सशक्त बनो, फूल नहीं फूलन बनो ने सबको ऊर्जावान होने तथा नारी शक्ति को पहुंचाने का संदेश दिया।
शिक्षा और नारी शक्ति पर श्रीमती जसवीर कौर वरिष्ठ अध्यापिका तथा नारी शक्ति और योगदान व्याख्यान देते हुए श्रीमती मीरा सक्सेना प्रिंसिपल, श्रीमती संतोष मीणा प्रिंसिपल और शिक्षिकाओं ने संगीत साथ मंच पर प्रस्तुति। भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को याद करते हुए मशहूर फिल्म आखिर क्यों का गीत कोमल है तू कमजोर नहीं मौत भी तुझसे हारी है की संगोष्ठी में करतल ध्वनि से हाल को गुंजायमान किया गया। धन्यवाद भाषण में प्रिंसिपल श्रीमती शालिनी आकोदिया ने टीम अर्थात टुगेदर एवरी अचीव्स मोर के संदेश द्वारा संगठित होकर किए गए कार्यों को सफलता राज बताते हुए सराहना की। श्रीमती संतोष मीणा प्रिंसिपल, श्रीमती राधा शर्मा प्रिंसिपल, डॉक्टर राज शर्मा प्रिंसिपल द्वारा नारी शक्ति को समाज और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए संगठित रहते हुए ऐसी संगोष्ठियों में सभी शिक्षिकाओं की भागीदारी को उपयोगी और सार्थक बताया। संयोजिका श्रीमती उषा खींची ने संगोष्ठी को सफल और यादगार बनाने में सभी शिक्षिकाओं का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। नारी तू नारायणी। इसी शुभ संदेश के साथ न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। एक महिला पूरे 7 परिवारों को शिक्षित करती है। अपन सोचते हैं कि नहीं मैं शिक्षित हो गई दूसरा नहीं, ऐसा नहीं। माता सावित्री बाई ने यही कहा कि नहीं, सारी महिलाएं जब तक शिक्षित, हम सभी के मार्गदर्शन और भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख को कोटि कोटि नमन करते हुए उपस्थित सम्मानीय परम आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदया, प्रधानाचार्य जी, प्रधान अध्यापिका जी, वरिष्ठ शिक्षा बहनों और मेरी सखियों, आज के जो प्रोग्राम हो रहा है उसका आयोजन समिति द्वारा किया गया। उन पूरी ऑर्गेनाइजर टीम को सादर नमन। उन्होंने बहुत ही मेहनत की है मेरे साथ साथ। केवल 2 दिन में इतना शानदार आगाज। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता मैडम और सुमन जी नागर, जिन्होंने मेरे साथ खड़ी रही हैं कि आप बिल्कुल भी ऐसे मत सोचो, प्रोग्राम होगा और बहुत शानदार होगा। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। हम सब जानते हैं माता सावित्रीबाई फुले के संघर्ष के कारण करोड़ों लड़कियों को भी पढ़ने का मौका मिला। याद करती हूँ उन पलों को। मेरी नौकरी का पहला दिन था और मेरी माँ जो 4 दीवारी से कभी बाहर नहीं निकली थी, बेटी को शिक्षिका के रूप में प्रथम नियुक्ति पर जाते देख रही थी कि ऐसी अनेकों माताओं की खुशी के लिए माता सावित्रीबाई फुले को शरीर पर फेंके गए गोबर और कीचड़ को भी सहन करना पड़ा था। लड़कियों के लिए देश में पहला स्कूल खोला। ए परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, ए परिंदे यूं जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल क्यों न जमाना सिर्फ और सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फिक्रत है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी की होती है जो नजरों से तूफान देखता है। 2007 से 15 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। आज लोकतंत्र दिवस भी है और आप सभी को लोकतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। भारत में भी लोकतंत्र, स्वतंत्रता और संविधान के कारण आज हम महिलाएं एकत्रित हुए हैं। कई रूढ़िवादी बंदिशों के बावजूद नारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नाम मात्र का अधिकार लिए विकास के हर किले को फतह करने के लिए तत्पर है और शिक्षा के क्षेत्र में पुरुष साथियों के साथ आयाम स्थापित कर रही है। इसीलिए हमें सशक्त रहना है, शिक्षित बनना है, संगठित रहना है। जय संविधान। उषा जी नमस्कार। नमस्कार पत्रकार महोदय। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण संगोष्ठियाँ आप कब से कर रहे हो? हम ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं, सभी महिला शिक्षिका मिलके। आपके ग्रुप का नाम बताएंगे क्या है? बिल्कुल, हमारा यह शिक्षिका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें पूरे राजस्थान की लगभग 400 शिक्षिकाएं
वरिष्ठ शिक्षिकाएं, प्रिंसिपल और जिला शिक्षा अधिकारी स्तर की महिलाएं सदस्य है। किस उद्देश्य से इन संगोष्ठियों का आप आयोजन करते हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, जरूर। हमारी प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को याद करते हुए हम विचारों के आदान प्रदान करते हैं और मानवता को सर्वोच्च धर्म मानते हुए संवैधानिक दायरों में महिला सशक्तिकरण में शिक्षिकाओं की भूमिका के साथ साथ ही राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए गीत, संगीत, व्याख्यान, कविता पाठ द्वारा राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं। आप जो संगोष्ठी करते हैं उसमें आपका एक डायलॉग अभी बहुत चर्चा में है, हवाओं ने बहुत कोशिश की, इसके बारे में बताएं। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। यहाँ हवा का अर्थ उस जमाने की सामाजिक परिस्थितियों से है जो माता सावित्रीबाई फुले को बालिका शिक्षा देने से रोकने से थी, लेकिन माता सावित्रीबाई और महात्मा ज्योतिराव फुले की ज्योति से प्रज्वलित शिक्षा का चिराग निरंतर समाज को प्रकाशित करता रहा है। जो संगोष्ठी आपने की, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी को शिक्षित रहना है, संगठित रहना है और जो माता सावित्रीबाई फुले ने और महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो ज्योति जगाई है शिक्षा की, उसे हमें निरंतर बढ़ाते रहना है। आप इसी तरीके के कार्यक्रम करते रहे, जागृत करते रहे। पत्रकार महोदय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।